श्रृंखला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। विश्व की सबसे बड़ी व्यावसायिक श्रृंखला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वर्ल्ड्स बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप लोगों को पता है नौकरी में बहुत पैसा है। हेलो, बात कीजिए ना थोड़ा। आप लोगों को पता है नौकरी करने पे बहुत पैसा आता है। नौकरी करने से बंगला, महंगे महंगे कार आ जाते हैं। नौकरी करने वाला आदमी अपना खुद का एक प्राइवेट जेट लेके कहीं भी जाता आता है ना। देखो हम लोगों को सब पता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आईना है ना, तो आईना उसमें धूल जमा हुआ है, थोड़ा सा उसको क्लियर कर लेंगे ना तो अपना चेहरा साफ दिखेगा। क्योंकि इस दुनिया में जो लोग खुद के प्राइवेट जेट से घूम रहे हैं वो भी हमारे और आपके जैसे 2 हाथ और 2 पैर वाले ही है ना। इस दुनिया में जो महंगी महंगी कारें लेकर घूम रहे हैं वो भी हमारे और आपके जैसे 2 हाथ और 2 पैर वाले लोग ही हैं। इस दुनिया में वो लोग जिनके लिए लाखों लोग काम करते हैं वो भी हमारे और आपके ही जैसे। फर्क कहाँ पर? फर्क सोच में। फर्क कहाँ पर है? फर्क सोच में। ये सोच ही क्या करती है, हर आदमी में फर्क कर लेती है। माइंड सेट जिसको कहते हैं। एक आदमी किस चीज़ के बारे में, हमको पता है कि नौकरी से पैसा नहीं आता, लेकिन फिर भी हम अपना अधिकतम समय कहाँ पर देते हैं? नौकरी में देते हैं, है कि नहीं? अच्छा, दूसरी चीज़ है व्यवसाय। अब लोगों को समस्या क्या आता है, लोगों का माइंड सेट है कि व्यवसाय करने के लिए ढेर सारा पैसा लगता है, व्यवसाय करने के लिए ढेर सारा एक्सपीरियंस लगता है ना। ऐसा माइंड सेट है, इसलिए वो लोग व्यवसाय की तरफ जाते नहीं है। एक नौकरी पकड़ लेते हैं क्योंकि व्यवसाय करने के लिए क्या लगेगा? ढेर सारा पैसा लगेगा और ढेर सारा एक्सपीरियंस लगेगा। अच्छा मुझे बताओ कि कोई भी काम सीख के किया जाता है या सीखते सीखते हो जाता है? आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस? हेलो, कोई भी काम सीख के किया जाता है या सीखते सीखते हो जाता है? अच्छा चलो जाने दो, एक बच्चा है जो अभी चल नहीं रहा है। एक बच्चा है जो अभी चल नहीं रहा है, उसे कोई चलना सिखाता है या वो अपने आप चलने लगता है? हेलो, देखिए मैडम, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। बच्चा चलना अपने आप ही सीखता है, बोलना भी अपने आप ही सीखता है ना मैडम। सिखाते हैं क्या? मम मम मम, ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें बोलता है। हम लोग क्या करते हैं? उसको सहारा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? आप ही सीखता है ना मैडम। सिखाते हैं क्या? मम मम मम, ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें बोलता है। हम लोग क्या करते हैं? उसको सहारा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? वो उठ के खड़ा हो रहा है तो हमने उसको क्या किया? उंगली दे दिया। मैं सही हूँ, मेरी बातों से सहमत होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको समझने की जरूरत है कि मैं कह क्या रहा हूँ। सही बात है ना सर? हम उसको क्या करते हैं? उंगली देते हैं, फिर उसके बाद वो चलता है, फिर उसके बाद वो गिरता है, फिर उसके बाद में वो चलता है। तो चलना पेट में से सीख के आता है, वो बोलना पेट में से सीख के आता है। लेकिन बोलते थे, कमाल की बात यह है कि अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो इंग्लिश बोलना शुरू करता है ना। दुबई में पैदा हुआ बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो अरबी बोलना शुरू करता है ना। यूपी में पैदा हुआ बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो भोजपुरी, क्या उन लोगों को हम लोग क्लासेस ट्यूशन लगाते हैं हिंदी बोलने की, भोजपुरी बोलने की? नहीं, बोलते बोलते, सुनते सुनते, गलतियाँ करते करते सीख जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? कहने का मतलब मेरे ये है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। जरूरी नहीं है कि आप लोग उससे सहमत हो, लेकिन अगर सहमत हो तो थोड़ा सा उसको रिलेट आप कर सकते हो कि गलतियां करते करते, कोई भी काम सीखते सीखते किया जाता है, कोई भी काम सीख के नहीं किया जा सकता। आप कहो कि मैं बाइक तभी चलाऊंगा जब सभी पूरा रोड खाली रहेगा, तभी मैं चलाऊंगा। कार मैं तभी चलाऊंगा जब सारे सिग्नल ग्रीन रहेंगे, तभी मैं चलाऊंगा। तभी सीख पाएंगे क्या? आप कहो कि मैं मुझे पहले तैरना सिखा दो, उसके बाद में मैं पानी में उतरूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको मौका देती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको मौका देती है। आपके पास में पैसा नहीं है तो भी आपका वेलकम है। हेलो, आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपका वेलकम है। हेलो, आपके पास में अगर
माइंडसेट नहीं, आपके पास में अगर कुछ करने का हिम्मत नहीं है, थोड़ा सा डर है, आपके अंदर साहस नहीं है, तो साहस भरने के लिए मेंटर भी आपके पास में उपलब्ध है। डायरेक्ट सेलिंग एक शब्दों में कहता हूँ कि ये एक प्रूवन इंडस्ट्री है, ये एक ऐसा बना बनाया व्यावसायिक ढांचा है जिसके अंदर आप अगर प्रवेश कर जाते हैं, हेलो, खाली प्रवेश कर जाते हैं, समझ रहे ना मेरी बात, आप इस सिस्टम के अगर आप अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता आपके सिवा। हेलो, समझ में आ रही है? अगर आप इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, हेलो, अगर आप इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। इस ब्रह्मांड में किसी के पास तो ताकत नहीं है कि वो आपको सफल होने से रोक दे, सिर्फ आपके अलावा। आप अपने आप को रोक दोगे, आप अपने आप को रोक दोगे, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो कहते हैं ना कि हमारा जो डेली रूटीन है, कई सालों की आदतें हैं। देखिए, थोड़ा सा बात लंबी होगी, हो सकता है, लेकिन अगर आपको बात समझ में आ जाए तो मैं समझूंगा कि जो मुझे यहाँ 5-10 मिनट का समय दिया गया वो सार्थक गया। हेलो, तो मैं एक स्टोरी आपको कह के समझाने की कोशिश करूँगा। आपको अगर समझ में आ जाए तो जोरदार तालियों के साथ जवाब देना, अभी नहीं, स्टोरी खत्म होने के बाद। उन दिनों जब भारत आज़ाद नहीं था, गुलाम था, उन दिनों सब जगह क्या हो रहा था, क्रांति हो रहा था, क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ के जाओ, हर आदमी क्रांतिकारी था। हम लोग तो कुछ ही क्रांतिकारी लोगों के नाम जानते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके बारे में हम नहीं जानते। एक गुमनाम क्रांतिकारी जो कि अंग्रेजों से भागा को रहा है और दिन भर से भाग के करने के बाद उसे शाम को एक जगह पे एक धर्मशाला दिखाई दी, धर्मशाला, जहाँ पे जाके वो ऐसे पड़ा तो उसे कब नींद आई उसे पता नहीं। और जब उसकी आंखें खुली तो कोई आवाज़ आ रही थी, आवाज़ से उसकी आंखें खुली, आवाज़ आ रही थी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ऐसा आवाज़ आ रहा था। यहाँ तक कहानी से पूरा सुना आप लोगों ने ध्यान से। उसने सोचा कि किसकी आवाज़ है, तो वो उस आवाज़ की दिशा में गया तो उस धर्मशाला में एक पिंजरे में एक पोपट था। पोपट की खासियत होती है सुनी हुई बात को और दोहराता है। उस समय सभी के वंदे मातरम हो रहा था, उसने भी सुना होगा, चिल्ला रहा था वंदे मातरम। तो इसने क्या सोचा कि देखो, गुलामी की तकलीफ इस जानवर को भी है, इस पक्षी को भी है, ये भी आज़ाद होना चाहता है। उसने क्या किया है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उसने क्या किया कि उस पिंजरे का प्यारी नहीं बात, जब उसका पिंजरा टूटा, जब उसका कंफर्ट जोन छूटा, उसके सीनियर ने छुड़ाया, तब उसके लिए आसमान पूरा का पूरा खाली था। बात समझ में आई? तो आप लोगों के लिए भी पूरा का पूरा उल्लासनगर खाली है। उल्लासनगर की जनसंख्या कितनी होगी सर? कितनी होगी? हेलो, कितनी होगी? हेलो, 10 लाख होंगे उल्लासनगर में। 10 लाख की जनसंख्या होगी सर, मानते हैं? 10 लाख में से अगर 1 लाख लोग भी मिल गए, 1% लोग भी मिल गए, तो आपके कोई भी सपने ऐसे नहीं है जो आपकी जिंदगी में बचेंगे। बचेंगे क्या? बचेंगे क्या? आप लोगों के लिए पूरा का पूरा आसमान खाली है। आप लोगों ने मेरी बात को इतने धैर्य से और इतने ध्यान से सुना, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये बात क्लियर होगा कि कोई भी काम करते करते सीखा जाता है, कोई भी काम सीख के नहीं किया जाता। हेलो, समझ